ओम शांति। शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टा सुल्टा बोलता भी है, बातें सुनाता भी है, तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। प्रश्न: जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते, उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान की खुशी में रहने वालों की निशानी। उत्तर: वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे, अर्थात भूलते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख दर्द गम की दुनिया भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया, अब बाप आए हैं उस दुख की गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा, सदा खुशी में रहेंगे तो दुख दर्द भूल जाएगा। गीत: तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी बच्चे बेहद के बाप से मिले हो, इसलिए खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए कि हमें स्वयं भगवान मिला है। तुम जानते हो हमारा राज्य सतयुग में था, फिर राज्य गवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। बरोबर यह खुशी की बात है ना। कलब कलब बाप आते हैं, कलब कलब बाबा आकर हमको राजाई देते हैं, तो अपार खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाबा ने कहा, जब याद नहीं करते तो फिर भूल जाते हैं। तो भारतवासियों के लिए यह सबसे बड़ी खुशी है कि बाप फिर से स्वर्ग की बादशाही देने आए हैं। परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे तब खुशी रहे। बरोबर यह खुशी की बात है ना। कलब कलब बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया हुआ है, त्योहार भी सब यहाँ मनाते हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम हैं, यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वह गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं। गम दुख दर्द खुशी में मर्ज हो जाते हैं जब ज्ञान का नशा होता है। तो यह है तमो प्रधान दुनिया। बिन बिन प्रकार के कर्म भोग हैं, दुख हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। यह विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़ा समय है। कल पहले भी ऐसा हुआ था। कर्म भोग का हिसाब किताब चुक्त होना है। खुशी में यह सब मर्ज करते जाओ। ज्ञान की खुशी में, परमात्मा की याद में ये दुख कर्मों का हिसाब किताब सब भूलता जाएगा। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो। उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और भी दंड पड़ जाता, पद भ्रष्ट हो जाता। बाबा सावधान कर रहे हैं कि ज्ञान के नशे में रहो, खुशी में रहो, परंतु उल्टा कर्म कोई नहीं करो, नहीं तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब पूर्व जन्मों का चुक्त हो जाएगा। तुम भी याद करो और दूसरों को भी बाप की याद दिलाओ। खुद भी याद करो और दूसरों को भी बाबा की याद दिलाते रहो। बच्चे
समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वह हम आत्माओं के रहने का स्थान है, जिसको शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम कहते हैं। सब उसके नाम हैं। परम धाम, सचखंड, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, सब ये नाम हम आत्माओं का जो निवास स्थान है उसके हैं। तो बाबा ने कहा अब हमें वापस घर जाना है अपने शांति धाम, फिर आएंगे सुख शांति धाम अर्थात सतयुग में। ये है दुख धाम, अशांति का धाम। सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं, अथाह धन होता है। सुख शांति संपत्ति वैभव सब होते हैं, किसी चीज की कोई कमी नहीं होते। सोने चांदी के महल होंगे, हीरों की जड़त होगी। तो ऐसे पैराडाइज स्वर्ग अब आने वाला है। अब है रावण राज्य। रावण की प्रवेशता होती है द्वापर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन की एफजी बनाकर जलाते हैं। यह बहुत पुराना दुश्मन है। द्वापर युग से रावण ने हमें तंग किया है। रावण मना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहते भी हैं रावण राज्य, परंतु किसकी बुद्धि में आता नहीं। बोलने को बोलेंगे रावण राज्य है, परंतु ये नहीं समझते नहीं अंदर से। तो घोर अंधेरा कहेंगे ना। बेहद का बाप है, ज्ञान का सागर, उनको ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता भी कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र समझ मिलती है। बाबा ने कहा पहले तुम बच्चे भी कुछ जानते नहीं थे, अब सब जान गए हो, ज्ञान की बातों को जान गए हो, ड्रामा को जान गए हो। बाप कहते हैं कोई भी बुरा कर्म हो जाए तो बताओ, गलती हो जाए तो बताओ। बाबा जानते कईयों से बुरे कर्म होते रहते। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है, परंतु छिपाते रहते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल होती है तो फौरन बताने से आगे के लिए सावधानी मिलेगी, युक्ति मिलेगी, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। बच्चे काम महाशत्रु है, इस पर तुम्हें जीत पहननी है। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसे कहा, यह किया, माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। आज घर गृहस्थ में झगड़े ही इसी बात के हैं, परिवारों में झगड़े इसी बात के हैं कि झूठी सच्ची बातों पर हम जो है नाराज हो जाते हैं, लोग जो है रिएक्ट करने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा फालतू बातों को ना सुनो, अगर कोई सुनाए भी तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे अपनी सेवा में लगो और दूसरों को पैगाम देते रहो। बच्चे माँ में कम याद करो, बाप को याद करते रहो। फालतू की बातों में समय बर्बाद करने की बजाय सेवा करो और बाबा को याद करते रहो। जो याद करेंगे वह अपना ही कल्याण करेंगे। याद आत्मा को करना है, क्योंकि भूली हुई भी आत्मा है। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद रहम आदि कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा श्रीमत दे रहे हैं, विधि बता रहे हैं पावन बनने की। तो बाबा ने ये कहने की जरूरत नहीं कि हे प्रभु रहम करो, कृपा करो, दया करो, जैसे वो कुछ जानता ही नहीं। तो बाबा कहते मैं तो रहम कृपा बरसा रहा हूं, तुम आज्ञा पर चलो, आज्ञाकारी बनो, वफादार बनो, तो कृपा ऑटोमेटिकली मिलेगी। एक बच्चा स्कूल में जाए और पढ़े नहीं और टीचर को कहो, शिक्षक को कि मेरे ऊपर रहम करो, मेरे गुरु मुझे माफ कर दो, मैं पढ़ा नहीं और मुझे पास कर दो,
तो टीचर पास नहीं करेगा। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे रहम कृपा मांगने की बजाय पुरुषार्थ करो, श्रेष्ठ कर्म करो। हम बाप को याद कर पावन बन रहे हैं, बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियां आदि पर कितना खर्चा करते रहते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते। पहले मूर्तियां बनाते हैं, खर्चा करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर बाबा ने कहा उसको जाकर डुबो देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते। बहुत उनमें प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ता में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर भी बहुत वंडर अब लगता है ना। आगे तो हम भी पाठधारी थे, हम भी ऐसे करते थे। मूर्तियों की पूजा की, पूजा कर फिर डुबो दिया। करोड़ों रुपया खर्चा करते। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से कितना प्यार होता है। बातें सुन सुनकर आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तो बाबा ने कहा अब तुम्हें ज्ञान के द्वारा अपने आप को पावन बनाना है। बाप कहते हैं यह सब काम चिता भर बैठ एकदम जल मरे हैं। पूरी सृष्टि काम अग्नि में जल गई है। क्रोध को चिता नहीं कहा जाता है, काम को चिता कहा जाता है। इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे काम को जीतो। तो बाबा कहते हैं अगर कोई घर में कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना यह क्या बाप की आबरू गवाते हैं। दुनिया में भी अगर बच्चा श्रेष्ठ कर्म नहीं करता, माँ बाप के विरुद्ध चलता है, आज्ञाकारी नहीं है, तो बाबा कहते हैं दुनिया में कहते हैं ये तो कुल कलंकित है। तो बाप की इज्जत गवाता है। बेहद का बाप शिव बाबा भी कहते हैं तुम अपना काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुल जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवी देवता बना रहे हैं। तुम्हारे लिए ही ये कॉमन बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है। स्वर्ग के गेट खुलने हैं, इसलिए पहले पावन बनो। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो भी सुनी अनसुनी कर देनी है। पहली बात, श्रीमत पर अपना कल्याण करना है। कोई झूठी बात सुनाए तो भी सुनी अनसुनी कर देनी है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरी पॉइंट, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुल भूषणों का नाम बदनाम ना हो, इसका ध्यान करना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना। पिछले हिसाब किताब चुप करने हैं। जो पिछले जन्मों के 63 जन्मों का हिसाब किताब है, बाबा कहते हैं उसे योग बल से चुप करो और आगे के लिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करो। पावन बनने का पुरुषार्थ करो। वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रहने वाले बाप समान संपन्न और संपूर्ण भव। बाप समान संपन्न और संपूर्ण कौन बन सकता है? बाबा कहते हैं बच्चे निंदा स्तुति जय पराजय में एक जैसी अवस्था रहे। तो बाबा ऐसा वरदान देते हैं कि बच्चे ऐसे बनो। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है
तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत और मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई देगी। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं है। संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। तो बाबा कहते हैं निंदा स्तुति में एक समान रहना है, निंदक को भी अपना मित्र समझना है, तो आपकी अवस्था बहुत ऊंची हो जाएगी। जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि ये मेरा दुश्मन है, गाली देने वाला हो या कोई भी हो, वह है महिमा करने वाला, ऐसा समझे। स्लोगन: निरंतर योग का अभ्यास। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर 1 मिल जाएगा। अगर याद की यात्रा में निरंतर रहेंगे, सदा बिजी रहेंगे, मन बुद्धि याद और सेवा में बिजी रहेगा, तो बाबा ने कहा सतयुग में फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। ओम शांति।